अब चलो सेम पैटर्न पे पैराबोला कर लेने के बाद जो अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड स्टार्ट है दैट इज नाउ वेरी सिंपल। देखो जब स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स और पैराबोला जब कर चुके हो तो उसके बाद जो एलिप्स और हाइपरबोला में काम है वो बहुत सिंपल होता है, कोई ट्रिक नहीं बचती। पर जैसे बताया जाए एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना। स्कूल के सिलेबस में भी और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लोग इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनका ये बेसिक सेंस राइट नहीं होता। तो ये 100% हमारा परफेक्शन में राइट चाहिए। तो जो शुरू करने लगे अभी आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स दैट इज एलिप्स। तो अब सबसे पहले एलिप्स में बिल्कुल उसकी बेसिक डेफिनेशन सुनते हैं कि ये कहां से आया, क्या सेंस है। तो अब वो जो सेंस है वो अब हम पहले से जानते हैं क्योंकि हमने पैराबोला में कर लिया है, पर एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं तो सॉर्ट ऑफ हमारा रिवाइज हो जाएगा। इसलिए पहले अभी ये देखो। अब देखो ये सेंस हमने करा हुआ है जब हमने पैराबोला शुरू करा था, पर एक बार बस रिकॉल कर लेते हैं, एलिप्स में एंट्री हो जाएगी। अब हमें क्लैरिटी है कि कोई पॉइंट P, अगर कोई वेरिएबल पॉइंट है P, वो ऐसे ट्रैवल करे, वो ऐसे पोजीशंस ले कि हर बार हर पोजीशन पे उसका एक फिक्स पॉइंट फोकस F, अब जो हमने पैराबोला में करा था, P का F से डिस्टेंस, पॉइंट का एक पॉइंट से डिस्टेंस और P का एक लाइन से डिस्टेंस, एक वेरिएबल पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस और एक लाइन, फिक्स लाइन और पॉइंट फोकस फिक्स्ड है। ये क्या है फोकस, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स। PF अपॉन PL हमेशा कांस्टेंट रहे। और अब की बार अगर वो कांस्टेंट E अगर 0 और 1 के बीच में हो तो ऐसा करने पे पॉइंट P जो पाथ ट्रैवल करता है दैट इज एन एलिप्स। याद रखना ये बात कि अब की बार PF अपॉन PL कैसा होता है, PF पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, उसका जो रेशियो वो E है। पैराबोला में वो E कितना था 1, यहां पे वो E कैसा है फ्रैक्शन, मतलब पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस कम होगा। देखो ये कम होगा, ये बड़ा होगा, तभी तो जो इसका आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन आ रहा है। तो याद रखना पैराबोला में फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर, इसमें फोकस से डिस्टेंस कम होता है, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ज्यादा होता है, पर वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज E, विच इज व्हाट, एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी पैराबोला में 1 थी, यहां पे वो हमें देंगे। तो अब ये है बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग जहां से एलिप्स आया। बिल्कुल पहली लाइन हमें ये सुननी चाहिए थी। अब गड़बड़ ये है, और इस गड़बड़ पे IIT पे कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं और लोग फंसते हैं, तो हम नहीं फंसेंगे, बस जो बताया जाए वैसे सुनना। देखो जब हमने पैराबोला करा, जब हमने सर्कल करा, तो सर्कल हम जानते थे सिंपली ऐसा सर्कल होता है, हम बचपन से देख रहे थे। जब हमने पैराबोला पहली बार करा तो जो उसमें पहली स्ट्रगल थी वो स्ट्रगल ये थी कि हम पैराबोला जानते ही नहीं थे कि दिखता कैसा है। तो 11th के सिलेबस में अभी ऑन द फर्स्ट लेवल what we have done in parabola on the first level, what we did was this कि we understood कि how does a parabola looks like, मतलब how does a parabola actually looks like। उसके बाद हमें समझ में आया कि अच्छा ऐसा होता है पैराबोला, जैसे हमारा मुंह खुल जाता है IIT का पेपर देख के, तो क्लियर है ऐसा होता है पैराबोला। अब ऐसे ही हमारी जो पहली स्ट्रगल है जिसपे कि IIT में कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं, स्कूल के सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं, जो पहली बात हमने समझनी है वो ये कि एलिप्स दिखता कैसा है। हमें एलिप्स पता ही नहीं कैसा होता है। तो अब सोचो कि आपने एलिप्स करना है, मतलब मुझे आपको एलिप्स बताना है। तो एलिप्स को बताने के लिए अब मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मैं इसको एलिप्स कैसे बताऊं। तो जैसे याद करो कि पैराबोला बताने के लिए मैंने अपनी मर्जी से एक इजी सा पैराबोला लिया था और फिर वहां से हमने पैराबोला का पूरा शेप समझा था कि ऐसा होता है। वैसे ही ऑन द सेम पैटर्न मैं अपनी मर्जी से अब एक एलिप्स लूंगा, और उस एलिप्स के थ्रू पूरी तरह हम लोग समझेंगे कि एलिप्स कैसा दिखता है, क्या होता है एलिप्स में। तो उसको पकड़ना है, पूरी तरह समझना है कि अच्छा ऐसा होता है एलिप्स। कभी अगर हमें कभी दिखे तो हम देखते ही पहचान जाएं कि एलिप्स है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। तो अब जो अभी सुनने लगे हो उसको वर्ड बाय वर्ड जैसे बताऊं वैसे ही डाइजेस्ट करना, फिर उस पर बेस कितने ही क्वेश्चन हम लोग फेस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए भी, वो पक्का राइट होंगे। तो पहले ये नोटिस करो बस। अब सोचो अब हम आज एलिप्स पहली बार देख रहे हैं कि कैसा दिखता है। तो बिल्कुल एलिप्स को बताने के लिए मैंने सोचो अपने आप अपनी मर्जी से एक स्टैंडर्ड एलिप्स सोच लिया। जैसे हमने कभी पैराबोला में सुना था कि मैंने एक पैराबोला ले लिया y² = 4ax, उसके थ्रू हमने पूरी तरह पैराबोला की शेप को समझा। बिल्कुल सेम पैटर्न पे सोचो कि अब हम आज पहली बार एलिप्स देखने लगे हैं कि कैसा दिखता है। तो एलिप्स को बताने के लिए
अपने आप मैंने एलिप्स एक ले लिया, एलिप्स मान लो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक स्टैंडर्ड एलिप्स ले लिया मैंने। अब मैं इस एलिप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट को अपने माइंड में डालो, और इसमें जो बी स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई क्या था? वो एसेंट्रिसिटी जो हमने शुरू में देखी। तो अब इसमें जो काम की बात है वो ये कि याद रखना कि जो b है वो a से छोटा होता है, इस बात को याद रखना, a बड़ा होता है b छोटा होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की। तो अब एलिप्स को अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एलिप्स की जो पिक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी है। इसको अपने माइंड में डालना बहुत सिंपल काम है, पर केवल इस फिगर को डाइजेस्ट करो, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सोचो कि एलिप्स एक्चुअली ये फिगर है। बिल्कुल ऐसे एक तरीके से सोचो, किसी ने सर्कल को ही ऐसे एक्सटेंड कर दिया, सर्कल ही एक तरीके से, तो सर्कल को ही किसी ने एक्सटेंड कर दिया। एक जैसे सर्कल में बिल्कुल रेडियस होते हैं, सिंपली हर साइड इक्विडिस्टेंट होती है, तो अब की बार किसी ने एक तरीके से सर्कल को ही थोड़ा सा प्रेस कर दिया, तो दैट इज एन एलिप्स। एक्चुअली सर्कल भी एक स्पेशल तरह का एलिप्स ही है, पर चलो उस पर बाद में बात करेंगे, पहले इस शेप को डाइजेस्ट करते हैं। अब क्या होता है कि इसमें ये दो एक्सिस बने, पैराबोला में रिकॉल करो एक एक्सिस था, इसमें दो एक्सिस बने, एक तरफ ये ज़्यादा फैला है, एक तरफ कम। तो जिस तरफ ये ज़्यादा एक्सटेंडेड है इसको कहते हैं इस एलिप्स का मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और जिस तरफ ये कम एक्सटेंडेड है इसको कहते हैं इसका माइनर एक्सिस। ये नाम हमें याद रहते हैं। तो फॉर दिस एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमें पता है कि ये इस एलिप्स का सेंटर है, बिल्कुल जैसे सर्कल में सेंटर होता था। वो इस केस में 0 0 है, हर केस में 0 0 नहीं होगा, इस एलिप्स के लिए सेंटर 0 0 है, बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखो। अब क्या होता है कि सेंटर से, सुनना आप ध्यान से, सेंटर से मेजर एक्सिस के ऊपर, सेंटर से मेजर एक्सिस के ऊपर अगर a ट्रैवल करो, इस केस में वो a कितना है, a ट्रैवल करो, तो एक एलिप्स का ये वाला एक एंड पॉइंट आता है, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट। ऐसे ही a पीछे ट्रैवल करो तो एक और एंड पॉइंट आता है -a,0, इसको सिंपली इसके वर्टेक्स कहते हैं। ऐसे ही माइनर एक्सिस के ऊपर अगर b ट्रैवल करो तो ये y एक्सिस है, इसलिए इसके इसमें ये 0, b बन गया, और ऐसे ही नीचे 0, -b। तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस है। तो एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, a इधर मतलब 2a। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, 2b। ये बेसिक शेप है। अब एलिप्स में रिकॉल करो कि फोकस होता था, तो फोकस कहाँ पे होता है, मेजर एक्सिस के ऊपर। ये मेजर एक्सिस है, सेंटर से मेजर एक्सिस के ऊपर AE ट्रैवल करो, A इंटू ई। तो जब मेजर एक्सिस के ऊपर AE ट्रैवल करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 0 से AE आगे, तो ये बनेगा AE, 0। ये इसका पहला फोकस है F1। ऐसे ही मेजर एक्सिस के ऊपर AE, बिल्कुल सेम काम इधर होता रहेगा, इधर ट्रैवल करो तो वो बना -AE, 0। ये इसका दूसरा फोकस है F2। तो बिल्कुल अपने माइंड में पिक्चर बनाते चलो, ऐसा होता है एलिप्स, सेंटर होता है, मेजर एक्सिस से A इधर, AE इधर, AE इधर, उसके दो फोकस F1 और F2। दो फोकस जब बनते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, उसको बोलते हैं फोकाई। तो जो एलिप्स के दो फोकाएं हैं, दैट इज AE फ्रॉम द सेंटर एंड AE फ्रॉम द सेंटर। इस केस में वो AE, 0 हो गया। ये शेप केवल अपने मन में बनाओ। अब ऐसे ही सेंटर से अगर मैं मेजर एक्सिस के ऊपर A/E ट्रैवल कर जाऊं, कितना, A/E, तो यहां से A/E ट्रैवल करूं और एक लाइन बनाऊं मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये है इस एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स, जो कि x = A/E हो गया फॉर दिस एलिप्स। ऐसे इधर पीछे अगर आए तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये लाइन बनती, वो बनी x = -A/E। ये है इसका दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। इस फोकस के कॉरस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस फोकस के कॉरस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स है। इस बात को ध्यान में रखो। तो ये है इसकी बेसिक फिगर। अपनी कॉपी में इसको बनाओ, इतनी बातों को याद रखो, इतनी बातों को याद रखो। जैसे पैराबोला में हमने एक सेंस बनाया, सेम काम यहाँ पे है, पर इतनी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखो। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं और क्या होता है वो अभी सुनते हैं, पर पहला काम क्या है कि हमारे माइंड में ये पिक्चर छप जाए बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे जैसे अभी मैंने बनाई। अब इसमें भी सुनते हैं कि हमने इसको समझना कैसे। बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये इसका फोकस है,
ये इसका फोकस है। अब रिकॉल करो कि पैराबोला में हमने एक नाम सुना था, फोकस से पास करती लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसका नाम क्या था? लेटस रेक्टम। बिल्कुल यहाँ पे भी अगर हम एक लाइन बना दें जो कि फोकस से पास करे और एक्सिस, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ये इस एलिप्स का लेटस रेक्टम है। सेम नाम, लेटस रेक्टम, LR नाम रख लेते हैं। तो अब की बार जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वो अब की बार सिंपली ये एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही हो गया इस केस में, ये यहाँ से बी स्क्वायर बाय ए एक तरफ और ऐसे ही नीचे ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए नीचे। अब हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, नीचे क्या होता है ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी बनी? बी स्क्वायर बाय ए एक तरफ, बी स्क्वायर बाय ए दूसरी तरफ। तो इसकी लेंथ कितनी बनी? हमें पता होता है कि एलिप्स के केस में लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाती है 2b स्क्वायर बाय ए। क्लियर? सिंपली ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय इधर, बी स्क्वायर बाय इधर। ये है इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ऐसे इधर भी होगी, सिंपली माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए और माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय। पर जो हमने अभी जो ये कोऑर्डिनेट्स याद करे वो हमें समझ में आता है कि उनकी वैलिडिटी केवल इस एलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पर हमारे काम की अंडरस्टैंडिंग इसके आगे है। अब जैसे मुझे चाहिए अंडरस्टैंडिंग वो ये है, ये सबकी बननी चाहिए एग्जैक्टली अपनी अंडरस्टैंडिंग को ये बनाओ। इसको पहले इसको अच्छी तरह अपने आप कॉपी कर लो, अपने हाथ से इसको बना लो, पॉज करके बना लो और अपने माइंड में ये पिक्चर बना लो। तो जो इसके बाद जो हमारे काम की बात है वो ये कि हमें अब के बाद ये समझ आ गई, ये फिगर बनी हुई है, मुझे इस फिगर से ये समझ में आता है, हम सबको एग्जैक्टली ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ऐसा होता है एलिप्स, ऐसा होता है एलिप्स। एक तरफ वो ज्यादा फैला होता है उसको मेजर एक्सिस कहते हैं, एक तरफ वो कम फैला होता है उसको माइनर एक्सिस कहते हैं। देखो, इट इज नॉट नेसेसरी इन दिस क्वेश्चन में जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस था वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। तो हर बार सेम क्या रहेगा? एलिप्स की शेप। यही अकल, यही अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करी थी पैराबोला में, वही हम लोग अब पकड़ेंगे एलिप्स में। तो इसलिए एलिप्स अब हमें बहुत इजी लगेगा। हमें क्या समझना है? ये शेप समझनी है कि ऐसा दिखता है एलिप्स। एक उसका सेंटर होता है जहां वो बीच में मिलते हैं मेजर माइनर एक्सिस, वो उसका सेंटर है। तो सेंटर से ए इधर बढ़ो, ए इधर बढ़ो, क्या आते हैं इसके एंड पॉइंट्स। सेंटर से मेजर एक्सिस पे ए ई इधर जाओ, ए ई इधर जाओ, वो आते हैं उसके दोनों उसके फोकस, विच इज द फोकाई, दोनों उसके फोकाई। ऐसे ही बी इधर जाओ, बी इधर जाओ। देखो, नॉट नेसेसरली वर्टिकल, क्या पता जो एलिप्स बने वो क्या पता वर्टिकल एलिप्स हो, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम रहेगी। ये बी इधर, बी इधर, ए ई इधर, ए ई इधर, सेंटर से ए बाई ई आगे जाओ, ए बाई मेजर एक्सिस से हटो और लाइन बना दो परपेंडिकुलर। तो ये उसका डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे ही फोकाई से बी स्क्वायर बाय ए एक तरफ, बी स्क्वायर बाय ए दूसरी तरफ अगर ट्रैवल करो तो आते हैं सिंपली एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ उसकी कितनी होगी? 2b स्क्वायर बाय ए। लेंथ इसकी हमेशा 2a, इसकी लेंथ हमेशा 2b। दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ए ई इधर, ए ई इधर। दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2ae। इसकी लेंथ हमेशा कितनी होगी? 2a। इस सेंस को पकड़ो। ये कोऑर्डिनेट्स, ये जो पहली बार हमने बिहेवियर पकड़ा, इसके थ्रू हमारे माइंड में जो आना चाहिए वो एक्चुअली इसकी शेप है। बच्चों को गलती से याद हो जाते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स, यही गड़बड़ है। इस गड़बड़ पे वो इतनी बार आईआईटी में क्वेश्चन डाल चुके हैं और लोग फिर भी गलत कराते हैं। तो हमें क्या समझनी है? ये शेप। अब इस शेप की हैंडलिंग कैसे होगी वो अभी करते हैं, पर पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब क्या करो, इसको एक बार ध्यान में रख लो और इन द नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इतने को ही एग्जीक्यूट करो, फिर आगे करेंगे बात। ये क्वेश्चन करो अपने आप। अब देखो, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, पर एक बार केवल हमने अपना मोमेंटम देखना है कि हमने कैसे बिल्ड करना होता है। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म का एलिप्स है, पर अभी क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं था और उधर 1 चाहिए बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो हम 400 को नीचे ले गए। वो सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन बन गया 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। याद रखना एलिप्स के केस में, कि जो ए होता है वो बी से बड़ा होता है। तो अब इन दोनों में बड़ा इस मोमेंट पे कौन है? 25। तो इसलिए जो ए स्क्वायर है दैट इज 25।
एलिप्स के केस में हमने क्या सुना और हमने क्या याद रखना है कि ए बी से बड़ा होता है, बिल्कुल याद रखना। तो अब की बार जो बड़ा है दैट इज 25, तो इसलिए जो ए स्क्वायर है दैट इज दिस एंड बी स्क्वायर इज दिस। तो अब हम ए स्क्वायर जानते हैं, बी स्क्वायर जानते हैं, ई वो हमें देते नहीं, ई हमें निकालना पड़ता है हर बार हर क्वेश्चन में। और कहाँ से निकालते हैं? बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के, ये हमें पता होता है। हर बार एसेंट्रिसिटी हमें निकालनी पड़ती है और बहुत सिंपल होती है। ये क्या बन गया? सिंपली 16/25, ये बराबर है 1 माइनस ई स्क्वायर के, वहां से ई स्क्वायर आ जाएगा 9/25 सिंपली। अब क्लियर है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो गया? अब इसकी पहले फिगर बनाते हैं साथ में। एलिप्स इसके इसमें सिंपली ए स्क्वायर इज दिस, ए कितना आ गया 5, बी कितना आ गया 4। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2a, वो बनी 10। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी बनी? 2b, दैट इज 8। तो एंड अब क्लियर है कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं, पर पहले ई निकालने। ई सिंपली बन गया सिंपली 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विच इज 3/5। शुरू में अभी सुन रहे हो, फिर ये ओरली निकालना शुरू हो जाओगे। तो अब हमें ए पता है, ई पता है, और स्टैंडर्ड एलिप्स है जिसका सेंटर कहां पे है? 0 0 पे। मेजर एक्सिस कहां पे है? अलोंग एक्स एक्सिस। ये नई लाइन है, इसका इंप्लीकेशन कैसे है वो भी सुनेंगे। मेजर एक्सिस जो अभी हमने स्टैंडर्ड देखा उसका अलोंग एक्स एक्सिस था, तो ये वही कहानी है। तो हमें समझ में आता है कि ये एलिप्स ऐसा बनेगा, सिंपल स्टैंडर्ड एलिप्स, कोई स्पेशल काम नहीं, ये ऐसा एलिप्स है। इसका सेंटर 0 0 है। कोई बोले ये कोऑर्डिनेट यहां से कहां पे होता है? ए आगे, तो 5 0, ऐसे ही -5 0। इसका फोकाई कहां पे होगा? इसका फोकस कहां पे होगा? यहां से ए ई आगे। ए कितना था? 5, ई कितना है? 3/5, तो ए ई कितना बना? 3। तो यहां से 3 आगे बढ़े तो दिस वुड बी 3, 0, ऐसे ही पीछे -3, 0, दोनों बनेंगे फोकस। कोई बोले कि इसका डायरेक्ट्रिक्स बता दो, तो डायरेक्ट्रिक्स मेजर एक्सिस से a बाई ई दूर होता है। a कितना है? 5, e कितना है? 3/5, तो ये बन गया 25/3। तो डायरेक्ट्रिक्स यहां से 25/3 दूर परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, तो वो बनी x इज इक्वल टू 25/3। क्यों बनी है? क्योंकि ये कैसा बना? वर्टिकल लाइन बनी, तो इक्वेशन कैसी होगी? x इज इक्वल टू 25/3। ऐसे ये कोऑर्डिनेट क्या बना? सिंपली b कितना निकाला था? 4, तो दिस इज 0,4, और ऐसे ही नीचे 0,-4। ये है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। कोई बोले कि इसमें इसके लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट्स भी मार्क कर दो, तो कर देते। सिंपली यहां से b स्क्वायर बाय a ऊपर, x कोऑर्डिनेट 3 ही रहेगा, क्योंकि क्लियर है सिंपली वर्टिकली ट्रैवल करा। नोटिस करो, वर्टिकली ट्रैवल करा तो x कोऑर्डिनेट 3 रहेगा, y कोऑर्डिनेट होगा b स्क्वायर बाय a विच इज व्हाट? 16, b का स्क्वायर 16, 16/5, तो दिस वुड बी 16/5। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 3, -16/5। ऐसे चलना चाहिए अपना हाथ इन सारे क्वेश्चंस में विथ दिस मच ऑफ कॉन्फिडेंस। ये और ऐसे इधर भी, ये -3 है तो ये -3, -16/5, और नीचे -3, -16/5। ऐसे ये वाला डायरेक्ट्रिक्स बना x इज इक्वल टू -25/3। ये सेंस आनी चाहिए। दोनों जो डायरेक्ट्रिक्स बनते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? a बाई इधर, a बाई इधर, तो वो डिस्टेंस हमेशा कितना होगा? 2a/। तो ये है सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने डील करा। देखो इस क्वेश्चन का पैटर्न सेम था। गड़बड़ होती है कि हमें स्क्वायर कंप्लीशन, जो कि बहुत ही सिंपल काम है, पर कई बार हम वो बोलने में हेजिटेट कर रहे होते हैं, तो वो नहीं करना। उसकी अकेली ट्रिक क्या है कि 25x स्क्वायर है, ये 150x है, तो इसमें से सबसे पहले मैं 25 बाहर कॉमन ले लूंगा। ऐसे ही 9y स्क्वायर -90y, उसमें से 9 बाहर कॉमन, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना देंगे, बाकी बातें बाद में देखेंगे। तो हमने बना लिया। अब ये x स्क्वायर -6x है, तो अब ये a स्क्वायर -2ab है। हमें दिखता है कि हमें यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 9 ऐड करना पड़ेगा, 9 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा इस ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे गए तो y स्क्वायर -10y, तो ये 2b कितना है? 10, वहां से b कितना आया? 5, तो b स्क्वायर विच इज 25, वो हमें ऐड करना पड़ेगा और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों करने पड़ेंगे। जो ऐड करा वो तो इसी स्क्वायर कंप्लीशन का पार्ट हो गया, तो सबट्रैक्ट करना पड़ा, वो -225 बाहर आ गया। ऐसे यहाँ पे भी 9 इंटू -225 बाहर आ गया। तो अब ये -225 -225 दोनों यहाँ पे निकले, वो उधर जाके सिंपली 450 -225, मतलब उधर फाइनली 225 आ गया। स्क्वायर कंप्लीशन ही करा हमने, कोई स्पेशल काम नहीं करा। यहाँ तक ले आए हम क्वेश्चन को।
अब इसको 225 से डिवाइड करा, वो ये बन गया। सारी इस क्वेश्चन में अब जो लेयरिंग थी, जो लेयर बनी थी इस क्वेश्चन में, वो दो थी। पहली क्या थी? स्क्वायर कंप्लीशन, जो कि हमने अचीव कर लिया। सेकंड थी कि हम लोग देख के अब ये पकड़ पाएं कि अब की बार जो a स्क्वायर है वो ये 25 है, जो b स्क्वायर है वो ये 9 है। तो अगर ये गलती करी तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था एग्जामिनर ने कि अब ये गलती हो। इस केस में a स्क्वायर क्या बना 25, b स्क्वायर क्या बना 9। तो क्योंकि अब की बार जो a है वो इन्वॉल्व है y के साथ, तो जो ये एलिप्स बनेगा दैट वुड बी वर्टिकल। इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो अलोंग और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ना होके अब की बार सिंपली वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस क्वेश्चन में अब जो सारी अंडरस्टैंडिंग का बेसिस था वो एक्चुअली अब ये था कि हम लोग इसकी फिगर को राइट बनाएं। ये बनता है ये एलिप्स। सेंटर क्या बना? सिंपली 3,5। ये क्या बना? 3,5। a कितना है? 5। a स्क्वायर 25 है तो a कितना हो गया? 5। b कितना हो गया? 3। तो अब हमने सिंपली 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करा, इसका e निकाला, वो सिंपल है, e आ जाएगा 4/5। तो अब जब ये 3,5 है और हमें अब ये वाला पॉइंट अगर चाहिए तो दैट इज सिंपल। यहां से हमने a ऊपर जाना है, a अब की बार ऊपर जाना है। a कितना था? 5। तो ये पॉइंट बन गया 3,5 बढ़ा दो 10। ये बन गया 5 कम करो। 5 कम करो का मतलब सिंपली y कोऑर्डिनेट को 5 कम करो, क्यों? क्योंकि हमने नीचे जाना है। तो ये बना 3,0। ये बना अपना परफेक्ट सेंस। अब हमने ए ई निकालना है, तो यहां से फोकस कहां होता है? सेंटर से ए ई दूर होता है। ए ई कितना बना इन दिस केस? ए ई इज 4। तो दिस पॉइंट वुड बिकम सिंपली 3,9। ऐसे ही ए ई नीचे 3,1। ये एंड पॉइंट्स ऑफ फोकस, दोनों जो फोकस बने वो 3,9 एंड 3,1 है। अब मुझे इसका डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो दैट इज ए बाई। सेंटर से a बाई ई दूर, ऐसे पढ़ा करो। a बाई कितना बना? 5 डिवाइडेड बाय दिस विच बिकम्स 25/4। तो 3,5 से मुझे 25/4 ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने का मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट बढ़ाओ। कहां से? 5 से। तो लाइन बनती y इज इक्वल टू 5 पहले से है, 5 प्लस 25/4। ऐड कर लो जो भी बना, और ऐसे दूसरा डायरेक्ट्रिक्स बन जाता y इज इक्वल टू 5 माइनस 25/4। ऐसे ही अब ये पॉइंट्स निकालो। ये कैसे होते हैं? यहां से बी स्क्वायर बाय ए आगे और बी स्क्वायर बाय ए पीछे। बी स्क्वायर बाय कितना बना? 9/5। 3,9 से 9/5 आगे जाओ तो क्या बनेगा? अब आगे जाओ का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाओ। तो 3 पहले से है, उसमें 9/5 ऐड करो, तो बनेगा 3 प्लस 9/5, 9। वाई कोऑर्डिनेट सेम। और ये पीछे वाला बनेगा 3 माइनस 9/5, 9। ऐसे ही यहां पे भी। तो जब ये सेंस हमारा ऐसे परफेक्शन में बना हो, फिर कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, वो सिंपल ही होते हैं। तो चलो, अभी आज वाली क्लास में अभी तक हमने क्या करा कि जो फिगर वाला सेंस हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने उसी पे फर्दर देखा कि क्या क्या और हो सकता है। वो हमें ऐसे बिल्कुल ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं और बच्चे भूल जाते हैं कि हमें अब ये याद रखना है कि अब की बार जो एलिप्स है दैट इज वर्टिकल। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा हम जानते हैं। तो इसको बिल्कुल अगर मान लो गलत भी कर गए तो अब ट्रबल नहीं है। अब इसको पॉज करो, इसी क्वेश्चन को दोबारा निकाल के देखो कि क्या अब नेक्स्ट टाइम करने पे इसको सही बोल पा रहे हो। अगर बोल पा रहे हो तो इट इज परफेक्टली ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, बहुत सिंपल हैं, पर अपने आप हैंडल करो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल था। हमें एलिप्स की फिगर से ये क्लैरिटी है कि जो दो फोकाई होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कहाँ होता है। एक सेंटर से ए ई इधर, एक सेंटर से ए ई इधर, जो उनके बीच का गैप है दैट इज 2AE। तो अगर हमें फोकाई के बीच का डिस्टेंस अगर 10 गिवन है तो वी आर अवेयर कि हमें 2AE गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में 2AE दे दिया गया, वो कितना गिवन है? 10। अब हमें एसेंट्रिसिटी E गिवन है कि 5/8 है। 2AE अगर 10 है, E अगर 5/8 है, तो यहाँ पे E को डालोगे तो सिंपली हमें विजिबल है कि A मिल जाएगा। A हमने निकाल लिया, A आ गया 8, E हम जानते हैं। तो अब हमें पता है कि जो B स्क्वायर होता है वो बराबर होता है A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। वो हम निकाल सकते थे। A स्क्वायर विच इज 64 इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। B स्क्वायर आ गया 39। क्यों निकाला? क्योंकि हम जानते हैं कि लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 2B स्क्वायर बाय A। याद होता है हमें 2B स्क्वायर बाय A।
अब देखो यही सब क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल परफेक्शन में फिगर पकड़ो और इन बातों को राइट बोला करो। कितनी लेंथ होती है 2b² बाय, तो दिस वुड बिकम सिंपली 2 टाइम्स ऑफ 39 बाय a वाज 8, वैल्यू डाली 39/4, तो इट वाज वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट करो। अब देखो हमें एलिप्स का फोकस गिवन था, एसेंट्रिसिटी गिवन थी और डायरेक्ट्रिक्स गिवन था। जो डायरेक्ट्रिक्स गिवन है हमें जैसे ही दिखा कि डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, देखो इस बात को ध्यान में रखना, डायरेक्ट्रिक्स इसका कैसा है x - y + 3, तो ये डायरेक्ट्रिक्स कैसी लाइन हुई, कोई टिल्टेड लाइन हुई, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो हुई नहीं। तो हमें 1 सेकंड में क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो ये वाला एलिप्स बनेगा ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड या वर्टिकली अलाइंड एलिप्स नहीं होगा। तो इसकी इक्वेशन को बनाने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ता है, ये बात हमें पढ़ते ही समझ में आनी चाहिए। तो इस केस में बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि PF/PL बराबर होता है E के। तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस हमने इन जर्नल पॉइंट सपोज करा x, y, उसका डिस्टेंस बोला फोकस से मतलब 1,1 से, अपॉन उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से मतलब x - y + 3/√2। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस बराबर है हाफ टाइम्स मतलब E टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स से, उसकी स्क्वायरिंग करी, जो इक्वेशन बनी सिंपली वो अपना कंप्लीट आंसर है। तो दिस वाज द बेसिक सेंस, ये तो हमने बना लिया। पर इसी क्वेश्चन में साथ में उन्होंने कहा है कि इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस भी बताओ। तो अब ये बात याद, हमें पता है कि हमें ये बात पूरी तरह समझ में आती है कि ये एलिप्स है, तो अगर ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है तो जो मेजर एक्सिस है वो एक्चुअली एक ऐसी लाइन है, मेजर एक्सिस जो है वो एक्चुअली एक ऐसी लाइन है जो कि हमें क्लियरली समझ में आता है कि वो मेजर एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो कि सिंपली फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप कितना है डायरेक्ट्रिक्स का 1, तो मेजर एक्सिस का स्लोप कितना हो गया -1। फोकस से पास करती लाइन जिसका स्लोप -1 हो, सिंपली इक्वेशन बना लो x + y = कांस्टेंट 1,1 पुट कराओ तो 2, ये बनता है इसका जवाब। तो ये था इसका कंप्लीट सेंस, इस क्वेश्चन में बिल्कुल अब इस बात को ध्यान में रखना, बिल्कुल ऐसे का ही कोई क्वेश्चन कभी IIT में आया हुआ है और इसी क्वेश्चन से वो बात भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। हमें अब देखो इसी क्वेश्चन में मान लो वो हमसे उन्होंने इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस निकलवा लिया। मान लो वो कहते हैं कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस बता दो। इस क्वेश्चन में जो ये वाला पार्ट आप सुन रहे हो ये बहुत काम का है, इसको ध्यान में रखना, लोग ये नहीं पकड़ पाते। इसी क्वेश्चन में मान लो हमें कहा जाता कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस बता दो, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी थी 2a, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी बनी a। तो इस क्वेश्चन में कोई अगर हमसे a पूछ लेता तो हम ब्लॉक हो जाते। अब देखो डायरेक्टली a तो आ नहीं रहा है यहां पे, तो अब इसमें सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल जड़ के ऊपर बेस्ड है, जो हम जड़ से जानते हैं। अब वो सेंस क्या था, हमें क्लियरली समझ में आता है कि अगर एलिप्स है तो जो फोकस है, बहुत ध्यान से सुनना, जो फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये सोचो कि जो फोकस है वो सेंटर से कितना दूर होता है, फोकस सेंटर से AE दूर होता है, फोकस सेंटर से AE दूर होता है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो सेंटर से A/E दूर होती है। डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है A/E, तो एक्चुअली फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा A/E - AE के। तो अब इस क्वेश्चन में ये सोचो कि हमें फोकस गिवन था 1,1 और डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन था कि x - y + 3 = 0 है। तो अगर हम इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, हमने निकाला सिंपली 1,1 पुट करा, वो आ गया 3/√2। तो जो 3/√2 है ये हमें क्लैरिटी है कि एक्चुअली ये A/E - AE। देखो अगर एलिप्स को कैसे टेढ़ा भी अगर कर दोगे, मतलब इफ यू विल टिल्ट द एलिप्स then still the distances between two things would remain the same। सोचो किसी को अगर हमने उठा के अगर यूं कर दिया तो जो उसके हाथ और नाक के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा। तो जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम रहते हैं, कोऑर्डिनेट से फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, ये बना सेंस। E हमें गिवन था कि सिंपली 1/2 है, तो हमें मिल गया कि सिंपली 1/2 डाल के 2a - a/2 ये एक्चुअली बराबर है 3/√2 के। वहाँ से सिंपली हमें मिल गया 3a/2, ये बराबर है 3/√2 के। 3 और 3 काट दो, वहाँ से a बराबर आ गया √2 के। तो इस एलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस था वो कितना निकला √2।
तो ये बहुत काम की समझ है। ऐसे ही बिल्कुल ग्रेजुअली हमारा सेंस किसी भी एग्जाम के लिए राइट बन जाता है, कोई ट्रिक नहीं होती, पर इसको राइट तरीके से पकड़ना आना चाहिए कि इसको कैसे देखते। डिस्टेंसेस, हमने डिस्टेंसेस को देखा, बिल्कुल ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, एंड तक अपने आप ब्रेक करो। देखो इसका पैटर्न हम जानते थे और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें गिवन था कि लेटेस्ट सेक्टम इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। अब इन क्वेश्चंस में हमें क्लियरली समझ में आता है कि दो रिलेशन होते हैं। एक डायरेक्टली बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, वो हम जानते हैं। दूसरा हमें यहां से मिलता है हर बार हर क्वेश्चन में इसके। तो हमें क्लियर है लेटेस्ट सेक्टम, उसकी लेंथ कितनी होती है 2b स्क्वायर बाय, वो हमें गिवन है कि डायरेक्टली बराबर है 2ae के। तो सिंपली हमें 2b स्क्वायर बाय बराबर गिवन था 2ae के। वहां से हमारे पास एक और कनेक्शन आ गया, हमें b बाय a चाहिए होता है। b बाय हमें मिल गया कि दिस इज सिंपली e बराबर आ गया b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के। अब हमें अलग से पता है कि जो b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 1 माइनस ई स्क्वायर के। तो b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह हमने सिंपली e लिखा, e में बन गई क्वाड्रेटिक। वहां से e के दो आंसर आए, नेगेटिव होना नहीं है इसलिए केवल 0 से 1 के बीच वाली वैल्यू हमने ली, तो वो बना √5 माइनस 1/2, ये ऑप्शन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, अब देखो आज वाली क्लास में अब हमने एलिप्स का एटलीस्ट जो बिल्कुल कोर फिगर से रिलेटेड टास्क है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर बिल्कुल फिगर से रिलेटेड अगर आया तो वो यहीं से सॉल्व होना है, कोई स्किल नहीं। तो एग्जैक्टली जो स्कूल के सिलेबस का टास्क है दैट इज अप टू दिस। अगर हमने जो पिछली क्लासेस में अंडरस्टैंडिंग बनाई या जो आज क्वेश्चंस करे, इन पे अगर हमारी क्लैरिटी है तो स्कूल वाले क्वेश्चन हमारे बिल्कुल ब्लॉक नहीं होंगे और हमारी बिल्कुल राइट तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। तो इसके बाद की जो जर्नी है वो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। तो बस इतने पॉइंट को थॉरली अपने माइंड में रखो।